औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत को नहीं बदलती। और इसी बात को डॉक्टर इकबाल ने अपने शेर में यूँ इरशाद फरमाया, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इमरान खान का नया पाकिस्तान बनाने का जो नज़रिया और नुकात दिए, उन नुकात को अगर हम दिक्कत से देखें एक अच्छी काविश है। हम दुआगो हैं कि वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना और डॉक्टर इकबाल जैसी शख्सियात ने देखा और उसके लिए काविश की, वो ख्वाब अमली तौर पे पूरा हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे और नुकात हैं जिनके ऊपर न सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है, बल्कि उनको अमली जामा अगर न पहनाया गया तो वो ख्वाब जिसका मतलब पाकिस्तान बनाने का ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। मुमकिन है हम ज़ाहरी तौर पे दुनियावी तौर पे कुछ तरक्की कर जाएं, लेकिन जो ब्राइट फ्यूचर है, जो नस्लों का फ्यूचर है, जो एक मजबूत नेटवर्क, मजबूत सिस्टम, मजबूत निज़ाम और जो है श्योर फ्यूचर और अपनी आखरत भी साथ उस कौम की बन जाए, तो ऐसे अगर हम चीज़ चाहते हैं और परमानेंट बुनियादों पे चाहते हैं, तो ऐसे मुहिम और इम्पॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे न सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है बल्कि पूरी कौम को काम करने की ज़रूरत है। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा ज़राअत के एतबार से कुछ उमूर हैं कि चूँकि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है और ज़राअत एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है पाकिस्तान की इकानमी और मईशत में, लिहाजा अगर हम मुल्क को तरक्की की राहों पे गामज़न करना चाहते हैं तो ज़राअत पे खुसूसी तवज्जो देनी होगी। उसमें से सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक ज़राअत का सब्जेक्ट लाजमी करार दिया जाए और ज़राअत की इंफॉर्मेशन दी जाए स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब कॉलेज स्कूल से एक बच्चा फारिग होता है तो वो बेकार इंसान और मुआशरे का ऐसा फ़र्द बन जाता है कि वो किसी काम का नहीं रहता। गालिबन ये सिचुएशन है। लेकिन चूँकि एक ज़रई मुल्क है और अगर हम उनको जदीद टेक्नोलॉजी का हम उनको नॉलेज दे दें, जदीद रिसर्च का हम उनको नॉलेज दे दें, साथ उनको एटमॉस्फेयर और ऐसी सहूलियात मुहैया करें, तो वही लोग जो बेकार फिरेंगे, हमारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़राअत के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर हम पैदा कर सकते हैं और एक ज़्यादा और बेहतर पैदावार हम ज़राअत से ले सकते हैं। और वो हमारी ज़मीनें जो मुख्तलिफ सूबों में बेकार पड़ी हैं, उन ज़मीनों को गरीब, मेहनत कश, तालीम याफ्ता नौजवानों के अंदर तकसीम किया जाए। वो ज़मीन हुकूमत और आवाम का अमूमी सरमाया रहे, लेकिन उनको हाफ भी है बेस पे, जिस बुनियाद पे भी उनको उसमें प्रॉफिट दिया जाए और उसमें काम करें, ताकि वो जगह भी आबाद हो जाएं और इकोनॉमी में बुनियादी किरदार अदा करें। उसके साथ साथ टीवी पे डेली बेसिस पे एक प्रोग्राम माहिरीन ज़राअत का होना चाहिए, जो हमारे किसानों को, हमारे नौजवानों को जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको नॉलेज दें। उनके अंदर वो सारी मालूमात जब तक नहीं होगी कि किस टाइम पे पानी देना है, किस टाइम पे हल चलाना है, कौन सी खेत में कौन सी फसल होगी, कितनी मरतबा उसको खाद देनी है, कौन सी खाद देनी है और कौन से जो है वो स्प्रे करने हैं, ये सारी चीज़ें हाँ हमारे जो महकमा ज़राअत के जितने ऑफिसेज हैं तहसील लेवल पे जहाँ, बल्कि वो टूर करें मुख्तलिफ जगहों का, वहाँ के लोगों को जमा करके उनको टीच करें, उनको मालूमात दें। अगर हम ज़रई इनकलाब लेके आ जाएं तो ये पाकिस्तान खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, मुलाजमतों के मसाइल हल हो जाएंगे, बेकार जो नौजवान हमारे फिर रहे हैं वो कारामद हो जाएंगे और बहुत सारी टेंशनें हल हो जाएंगी। इसके साथ साथ मैं ये तजवीज़ देना चाहता हूँ
कि जो ज़राअत में कर्जे के तौर पे बैंक देते हैं, और इमरान खान ने भी उसका वादा किया कि हम कर्जे देंगे, बिना सूद देंगे, तो ये अच्छा अमल है। लेकिन लोग बहुत सारे कर्जे लेके और कामों में लगा देते हैं, उस पर्पज़ पे काम नहीं होता। तो बेहतर ये है कि कर्जे देने की बजाय लोगों को आलात खरीद के दिए जाएं, लोगों को जो है खाद, बीज और स्प्रे वगैरह खुद हुकूमत की कंपनियां वो मुहैया करें अपनी निगरानी में, और प्योर चीज़ें मुहैया करें। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां गालिबन वो नकली चीज़ें लाते हैं, स्प्रे नकली, बीज नकली, खाद नकली, और उसमें बहुत सारा प्रॉफिट भी कमाते हैं। नतीजतन ज़िम्मेदार जो है फिर वही कंगाल और फ़कीर रह जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को अगर हम एक सीरियस माहिरीन की निगरानी में एक कमेटी बना दें और इस पे ये काम करें, रेडियो टीवी से मुसलसल हम उनको तालीम देते रहें। उसके बाद अगला स्टेप जो मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है, जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो है हमारा बैंकिंग सिस्टम। चूँकि कुरान ने वाज़े कहा है कि सूद जो है वो अल्लाह और रसूल से जंग है, तो ये जंग कोई मुसलमान या गैर मुस्लिम भी जीत नहीं सकता, क्योंकि उस पावर से जंग है जो कायनात की हर चीज़ पे कुदरत रखती है। लिहाजा हम अगर चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तरक्की करे, सूद में बरकत नहीं है, हराम भी अपनी जगह है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है, लेकिन जो है वो उस रिज्क में बरकत नहीं होगी। जब मुल्क में उस पैसे में बरकत ही नहीं तो तरक्की खाक होगी। लिहाजा सूद से हमें निकलना है। सूद से निकलने का आसान तरीका यह है कि हिबा मशरूता, एक गिफ्ट आप देते हैं फ्री नहीं, ये फ्री गिफ्ट नहीं है, ये आप गिफ्ट दे रहे हैं या ले रहे हैं, बैंक से आप गिफ्ट ले रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन शर्त रख रहे हैं। जब ये कंडीशन होगी तो ये यानी ये एक ऐसा मुआहदा है, ये ऐसा अक्द हो जाएगा जिसको लाजिम कहते हैं, यानी कंपल्सरी है, मस्ट है, फिर इख्तियार नहीं रहेगा दोनों तरफों को। तो बैंक वो पैसा दे गिफ्ट के तौर पे, लेकिन शर्त ये है कि मसलन 1 लाख लिया है तो 6 माह के बाद आप हमें 1 लाख, यही जो 1 लाख दे रहे हैं हम आपको हदिया दे रहे हैं, और आप हमें 1,10,000 हदिया देंगे। ये जब शर्त हदिये के साथ रखी जाएगी तो वो उसको वापस करना शरई तौर पे लाजिम है। इससे हम सूद से निकल जाएंगे और वो बरकतें, वो रहमतें हमारी इकानमी में आना शुरू हो जाएंगी। और यकीनन सूद वाला जो काम होता है, जो लोग खुसूसन कैशियर वाली सर्विस है उसमें, वो फेल हराम है और वो तनख्वाह लेना भी जायज़ नहीं। तो ये सूद से निकलने का एक शॉर्ट सा तरीका मैंने आपकी खिदमत में, इस पे स्पेशल जो है फुकहा की कमेटी को बिठाया जाए। तीसरा पॉइंट जो मैं इस मकाम पे बताना चाहता हूँ वो है इंडस्ट्री के हवाले से। इंडस्ट्री का दौर है, चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, वो सुपर पावर बन चुका है इक़्तिसाद में, इकानमी में, इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री पे खुसूसी काम करना है और हुकूमत को चाहिए कि वो खुद भी निगरानी करे, नई नई इंडस्ट्रीज लगाए और रोज़गार भी लोगों को मुहैया करे और उस पर कड़ी निगरानी हो, करप्शन ना हो। तो इंडस्ट्री हर ज़िले में लगाई जाए, ख़ास ज़िलों में है, दूसरे ज़िलों के लोग वहाँ हिजरत करके आते हैं, नए नए मसाइल रिहाइश के और आबादी ज़्यादा बड़ी हो जाती शहरों की, इन पर इंशाल्लाह गौर करेंगे। उसके अलावा एक अहम इम्पॉर्टेंट नुक्ता है मुसलमानों के लिए कि वो अपने मुल्क की जो मसनूआत हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन पे इन्हिसार करें और दूसरों से इंपोर्ट करने वाली फ़िक्र को छोड़ें, किफ़ायत शारी करें। खुसूसन ऐसी चीज़ें जिनके बगैर गुजारा हो सकता है उनको इंपोर्ट न करें, जैसे सिगरेट है, चाय है। अगर अपने मुल्क में कोई चाय वगैरह पैदा हो रही तो उसी पे इक्तफा किया जाए। जो मस्ट नहीं है चीज़ें इंसान की बेसिक लाइफ में, तो उनको अगर कोई बहुत ही ज़्यादा उसको करना चाहता है तो उसको महंगा किया जाए ताकि वो उसको इस्तेमाल कम हो और उसको इंपोर्ट न किया जाए, और अगर ज़रूरी है तो थोड़ी मकदार में इंपोर्ट किया जाए। उसके साथ साथ ये इतना मैं अगले मरहले में आना चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े बड़े शोबे हैं, इदारे हैं, जैसे वापडा है, रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है, इनको जो नाकाम बना दिया गया करप्शन और नाअहल लोगों की वजह से, इन शोबों को अगर हुकूमत चला सकती है तो बेहतर है, अगर नहीं चला सकती तो इनको हर साल के ठेके पे अपने मुल्क की कंपनियों को दें और वो जो ठेके की इनकम हो वो मुल्क की तरक्की में लगाएं। यकीनन ये शोबे कामयाब हो जाएंगे। जब प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया जाएगा, उनको बेचना नहीं है, वो मिल्कियत अवाम की रहेगी, हुकूमत के अंडर रहेगी, ये इदारे बेचेंगे नहीं, लेकिन ठेका कंपनियों को दें तो यही प्रॉफिटेबल इदारे हो जाएंगे इंशाल्लाह।
उसके बाद जो है अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे इदारे हैं, चाहे तालीमी इदारे, चाहे रेलवे है, चाहे वापडा है, कोई भी इदारा है, उसमें हमारी जो फौज की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। हर जैसे डिफेंस से हटकर भी फौज के मुखलिस लोगों को, टेक्निकी और सुलझे हुए लोगों को डिसिप्लिन यकीनन है फौज के अंदर। इन इदारों में उनकी एक शाख करार दी जाए। उनका काम हो नज़ारत, निगाह रखना, मशवरे देना, उस इदारे को सही तरीके से चलाना और उसको करप्शन से पाक करना, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना। इंशाअल्लाह पाकिस्तान एटमी पावर बन चुका है। अब जंग के कोई ज़ाहिरन चांस नज़र नहीं आते और ना होंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान और मुसलमानों के साथ है। लेकिन जो है फौज से ये काम लिया जाए। बेहतर इदारा है, डिसिप्लिन रखते हैं, तरबियत याफ्ता इदारा है, तमाम इदारों में इनसे खिदमात ली जाएं। इसके अलावा जो है अदालत की जो बात, यानी कोर्ट सिस्टम की मैं बात करूंगा। कोर्ट सिस्टम हमारा अभी तक अंग्रेज जो हमें दे के गया उसी पे हम बाकी हैं। हालांकि चाहिए ये था कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद इस्लामी कवानीन में कोर्ट सिस्टम को डाला जाता, लेकिन इस पे काम नहीं हुआ। शूरा फुकहा, तमाम जो फ़िरके हैं, फ़िक़्ह हैं, उनके मुसल्लम, रोशन फ़िक्र, मुस्बत सोच वाले, पॉजिटिव माइंडेड जो है फुकहा, मुफ्तियान, उनकी शूरा बनाई जाए। उनकी जो वो सिफारिशात दें और उनको चीफ जस्टिस का कम से कम उनकी पावर और ओहदा हो, और वो उनकी सिफारिशात की निगरानी में तमाम शोबा हयात में, चाहे बैंकिंग सिस्टम है, तालीमी निज़ाम है, अदालती सिस्टम है, उसमें इस्लामी कवानीन के मुताबिक उसको डाला जाए। और ख़ुद वो मदारस के, जैसे कि खान साहब ने ये बात की कि मदारस के लोगों को हम जॉब्स देना चाहते हैं, उनको जजेस बनाएं और वो उसको हर फ़िरके की जो फ़िक़ा है, उसके जो पैरोकार हैं, उसकी फ़िक़ा के मुताबिक उसको सलूशन मिले हर जगह पे, अदालतों में भी, थानों में भी, और थानों में भी बल्कि 2 मुफ्ती या 2 फाजिल, एक सुन्नी एक शिया का बिठाया जाए। उनकी निगरानी वो बताएं पुलिस वालों को कि यहाँ शरई हुक्म क्या है। अगर कोई मुकदमा लेके आता है, वो आदिल गवाह लेके आ रहा है या नहीं, झूठा इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा, तफ्तीश में मारा जा सकता है शरन या मारना जायज़ नहीं है, ये सारी वो गाइडेंस दें, अवाम को भी वो गाइडेंस दें। और इसी तरह जजेस बैठें, अगर सुन्नी शिया का मसला हो तो दोनों, एक सुन्नी और शिया फ़कीह मिल के जो है वो उसका फ़ैसला करें। ऐसा फ़ैसला जो दोनों फ़िक़ा में काबिल कबूल हो और हर फ़िक़ा के मुताबिक उसको उसका राइट मिलना चाहिए। जैसे कि इस पे अज़्म इरादे का इजहार भी किया, ऐसे डिले नहीं होंगे हमारे केसेस। ये जो सिस्टम है अदल और जस्टिस का सिस्टम, इसको जितना हम जल्दी बनाएंगे, आसान बनाएंगे और इस्लामी उसूलों पे बनाएंगे, मुआशरे में जराइम ख़त्म होंगे, मुआशरा तरक्की करेगा, अमन व अमान कायम होगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नेट का दौर है। हर तहसील ज़िला लेवल पे जो है वो फुकहा और यानी फाजिल किस्म के लोग, आला मर्तबे के मार्फत रखने वाले लोगों को वो बिठाया जाए और वो नेट पे उस तहसील के, उस ज़िले के लोगों की वेबसाइट पे बातें, उनके केसेस को सुने। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं वो सुलह करवाई जा सकती है, उनको गाइड करके हल किया जा सकता है, थाने कचहरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसान भी रहेगा, लोगों को भी अप्रोच करना आसान रहेगा, टाइम भी कम लगेगा, बहुत सारे केसेस थाने कचहरियों में कम हो जाएंगे। इसके बाद जो है मैं एक बात करना चाहूँगा, अपना एजेंसीज का काम बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, होना चाहिए, लेकिन एजेंसीज को के ऊपर भी शूरा फुकहा की निगरानी में काम हो कि वो फ़कत शक की बुनियाद पर किसी को नहीं पकड़ना चाहिए, और वो गवाह जो आदिल गवाहों वाली बात है उसका ख्याल रखा जाए कि अगर किसी के खिलाफ आदिल गवाह, नेक लोग गवाही देते हैं तब उनको पकड़ा जाए। फिर पकड़ के तफ्तीश के जो तरीके हैं उनके ऊपर जुल्म व तशद्दुद न किया जाए, उनको फिर अदालतों में पेश किया जाए, उनको गायब न किया जाए। ये सारी जो शरीयत के खिलाफ काम है इनको ख़त्म किया जाए। अगर हम अदालत चाहते हैं, अगर हम अमन चाहते हैं, अगर हम तरक्की और इस्तेकाम चाहते हैं, अगर हम खुदा की बारगाह में भी सुरखरू होना चाहते हैं, और अगर ये अदालत में जो भी एजेंसीज अदालत में फैसले होते हैं, केसेस हैं, अगर उनके अंदर जो है वो हमें आदिल गवाह नहीं मिलते, नेक लोग गवाही नहीं देते, तो फिर सुलह करवाने की कोशिश की जाए। और अगर ये भी नहीं होता
तो फिर खुदा पे मामला छोड़ दिया जाए। जो 50,000 साल का दिन खुदा ने जस्टिस के लिए क़यामत का दिन मुकर्रर किया, उस दिन सबको नतीजा मिल जाएगा अपने जुल्म का या मजलूमियत का। लिहाजा गैर शरई तरीके और जालिमाना तरीक़ों से लोगों को इंसाफ दिलाने की या देने की कोशिश न की जाए। वो अदालत की बजाय इंसान जुल्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगली बात जो मैं इस मकाम पे अगला स्टेप है, ज़राई इस्तिलाहात के बाद, बैंकिंग सिस्टम के बाद, इंडस्ट्री और हमारे इदारों की तरक्की के हवाले से, कोर्ट सिस्टम के बाद जो बात मैं करूँगा एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, निज़ाम तालीम के हवाले से। निज़ाम तालीम जो है ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमें साइंस की ज़रूरत है, हमें बहुत सारे मैदान में हमें आगे जाना है, लेकिन हम अगर रूह की ज़रूरत को निज़ाम तालीम में, बॉडी की ज़रूरत को हम ख्याल रखें और हम अपनी साउल और हार्ट की जो ज़रूरियात हैं उस पर तवज्जो न दें, तो ये ऐसे ही है जैसे गाड़ी के 4 पहियों में से 2 तो हम चला रहे हैं और 2 पे हम तवज्जो नहीं दे रहे, तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। लिहाजा हम एक खुशहाल कौम चाहते हैं, नया पाकिस्तान चाहते हैं, ब्राइट फ्यूचर, दुनिया और आखिरत के एतबार से कामयाबी हम चाहते हैं और अपनी नस्लों को देना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं, खुदा की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हैं। तो फिर हमें निज़ाम तालीम में साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग के शोबों के साथ साथ, जैसे मैंने कहा ज़राअत का सब्जेक्ट मस्ट हो, इसी तरह इस्लामियात का सब्जेक्ट से मेरी मुराद उसमें अकायद जो मुश्तरक हैं पढ़ाए जाएँ अदिल्ला के साथ, उसमें अखलाकियात, तहारत रूह जो मैंने बात की, हसद, तकब्बुर, उज्ब, गीबत, चुगलखोरी, रिया, दिखावा करना, सूए ज़न, बुरा गुमान करना, हुब्बे दुनिया, हुब्बे शोहरत, कुर्सी की ख्वाहिश, हुकूमत की, ये सारी जंगें जो लड़ रहे हैं पॉलिटिशियंस अच्छे लोगों के एहतराम के साथ, और ये अगर उनकी तरबियत रूहानी हो जाए तो फिर ये जंग न रहे कि मुझे माल इकट्ठा कितना करना है और मुझे कितना अरसा हुकूमत पे काबिज होना है। तो ये सारी तरबियत अगर हम स्कूल्स कॉलेजेस में रूहानी जो तरबियत है उसको भी, और अकायद और फ़िक़्ह जो तरबियत है, नमाज रोज़े के मसाइल हैं, वो अपने फ़िक़्ह के मुताबिक सिखाएं, स्टेप बाई स्टेप, थोड़ी थोड़ी मकदार में। ये एक सब्जेक्ट भी मस्ट होना चाहिए। एक बेहतरीन कौम 10 साल 15 में तैयार हो जाएगी। और दूसरी बात इस मकाम पे मैं ये करूँगा कि मदारिस जो हमारे दीनी की बात खान साहब ने की, उसमें जो बुनियादी चीज़ है उनमें से डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाने की फ़िक्र करनी, क्योंकि उनका सिलेबस और है। वो डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला सिलेबस नहीं। अगर हम उनको इन चीज़ों में लगा देंगे तो न वो उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। उनको उन्हीं दीनी उलूम को पढ़ने दिया जाए, हाँ उनको ज़ाब्ता अखलाक दिया जाए, मदारिस पे निगाह रखी जाए, कौन फितना पैदा कर रहा है, कौन पॉजिटिव काम कर रहा है, कौन मिलाने की कोशिश कर रहा है, कौन मुल्क को कौम को तबाही की तरफ ले जा रहा है, निगाह रखी जाए, उनको ज़ाब्ता अखलाक दिया जाए, सीरत रसूल वहाँ मस्त पढ़ाई जाए, अखलाक रसूल पढ़ाया जाए, कुरान की वो बेसिक चीज़ें कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये चीज़ें सिखाई जाएँ। और मदारिस दीनिया से जजेस, मदारिस दीनिया से आप लेक्चरर, टीचर्स, प्रोफेसर ये लें। और इसी तरह जो मैंने थानों कचहरियों में जो निगरानी उलमा में वेबसाइट्स पे बैठ के काम करें, ये काम उलमा से आप लें, तबलीग का काम लें, मुस्बत पॉजिटिव एक कॉन्फ्रेंस कराएं माह रमज़ान से पहले, मुहर्रम से पहले, मुफ्त रसूल इस्लाम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के अय्याम में तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र के उलमा की कॉन्फ्रेंस मुश्तरका हो। वो मसाइल भी मुल्की, कौमी, मिली, मजहबी बताएं और उसको सलूशन भी बताएं और उसकी सिफारिशात में काम हो। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा इस मकाम पे कि जितने भी हमारे दाखिली मसाइल हैं और ख़ारजी मसाइल हैं उस पर भी हमें तवज्जो। दाखिली मसाइल में जैसे गिलगित बल्चिस्तान का मसला है, उनको राइट दिया जाए कि वो असम्बली, कौमी असम्बली में वोट डाल के वहाँ वो भी पहुँचे, वो भी इसी मुल्क का हिस्सा है, वो भी मुसलमान हैं। बाकी अगर फाटा, कश्मीर, कोई भी इलाके हैं उनको साथ मिलाया जाए, उनको महरूमियत का एहसास न दिया जाए। बलूचिस्तान में जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ थोड़ी थोड़ी आबादी और वहाँ सहूलियात पे बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, उनको जैसे घर बनाने का प्लान है वहाँ उनको आबाद किया जाए। उनको ऐसी ऐसी जगहों से निकाला जाए जहाँ सहूलियात नहीं है और वहाँ पहुँचाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। और इसी तरह दाखिली मसाइल में मैं ये कहना चाहूँगा कि अमन और अमान के मसाइल के हवाले से सिनेमा, टीवी, इंटरनेट, ये 3 ऐसी पावर्स हैं इस दौर में
जिससे कौमों मुल्कों को तबाह भी किया जा सकता है, नस्लों का फ्यूचर बर्बाद किया जा सकता है और इनको ब्राइट फ्यूचर और पॉजिटिव माइंड भी बनाया जा सकता है, क्रिएटिव बनाया जा सकता है, मजबूत कौम बनाया जा सकता है। इस दौर में हुकूमत को चाहिए इन तीनों पे निगाह रखे, इस्लामी लेक्चर्स हों, इस्लामी फिल्में बने, इस्लामी ड्रामे बनाएं, अखलाकी तरबियत हो, फिक्री तरबियत जिसमें ऐसे ड्रामे बनाएं, सिनेमा में ऐसी फिल्में चलाएं जो फहाशी पे मबनी ना हो, बेहयाई पे मबनी ना हो, जो फ़िक्र पाकिस्तान, जो क़ायद आज़म की फ़िक्र, उसके लिए काम करें, इस्लाम के लिए काम करें। नेट पे वो जो फहाशी वाले चैनल्स हैं उन पे बिल्कुल उनको लॉक किया जाए और नेट के ज़रिए भी मुस्बत काम किया जाए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में, हर जगह इस बात की तरगीब दिलाई जाए कि हिजाब जो है उसका एहतमाम किया जाए, को एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया जाए। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम क्लासें करके ये नए कॉलेजेस और उन जगहों को ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। और इस मकाम पे इतना कहना चाहता हूँ कि हम जो है अगर ज़्यादा नंबर्स दें हिजाब के ऊपर, मसलन जो लड़की हिजाब करेगी उसको ये नंबर देंगे, अगर उसकी पे में थोड़ा इजाफा करें यानी थोड़ा मुरग़बात दें तो हिजाब की तरफ इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। और ख़ारजी मसाइल के हवाले से मैं आखिरी बात करूँगा और वो ये है कि हम ख़ारजी तौर पे जो दुनिया में मसाइल क्रिएट हो रहे हैं और दुश्मन हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है और ख़ुसूसन मुसलमानों को कमज़ोर कर रहा है, उससे हमें बेदार रहना चाहिए। हम एक एटमी पावर होते हुए, मुसलमान होते हुए, हमें अपना जो रोल है वो शरई अदा करना है, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो, बर्मा का मसला हो, यमन का मसला हो, सीरिया का मसला हो, बहरीन का मसला हो, अफ़गानिस्तान का मसला हो, पाकिस्तान के मसाइल हैं। जहाँ कहीं भी जुल्म होता है, चाहे मुसलमान के ऊपर हो या गैर मुस्लिम के ऊपर, जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान को आवाज़ भरपूर तरीके से उठाना चाहिए और उन पावर्स को रोकना चाहिए। पहले अच्छे अंदाज में कानूनी तरीक़ों से, अगर वो नहीं रुकते तो फिर नहीं अनिल मुनकर में ये भी है कि पावर को यूज़ किया जाए। लिहाजा हम वो ख्वाब जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और डॉक्टर इकबाल ने और पूरी कौम देख रही कि पाकिस्तान हर एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, इल्मी एतबार से, हर एतबार से एक ऐसी सुपर पावर बने कि हर कायनात के हर मज़लूम का ये मददगार हो, जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा हो, चाहे कोई भी हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।